साल में 2 बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं। शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया एनसीएफ का प्री ड्राफ्ट, बदलेगा पूरा एग्जाम पैटर्न। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने के बाद से स्कूली शिक्षा में जल्द ही बड़े बड़े बदलाव सामने आने वाले हैं। केंद्र सरकार की ओर से बनी कमेटी ने फिलहाल ड्राफ्ट में जो सिफारिश की है उसके अनुसार छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम देने होंगे। जानिए क्या क्या नए बदलाव होने वाले हैं। देश की स्कूली शिक्षा आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह से बदल जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होने के साथ ही शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की तैयारी हो गई है। सरकार ने नई राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCFFS तैयार करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पैनल नियुक्त किया था। इस विशेषज्ञ पैनल ने अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाओं की सिफारिश की है। ये विशेषज्ञ पैनल शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल यानी कि NCF एजुकेशन पर ड्राफ्ट के लिए एक कमेटी के तौर पर बनाया था। अब कमेटी से जो भी मंजूरी मिली है उसके अनुसार बोर्ड परीक्षाओं को वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित किया जाना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रों के पास अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दोनों है। इसके बाद छात्र उन पाठ्यक्रमों में बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जिन्हें उन्होंने पूरा कर लिया है। वो वही पाठ्यक्रम चुन सकते हैं जिनमें वो खुद को तैयार महसूस करते हैं। यह प्रक्रिया एक व्यापक टेस्ट आइटम बैंक यानी कि कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट आइटम बैंक के निर्माण के जरिए ही संभव हो सकती है। इसका उपयोग उपयुक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग करके टेस्ट बनाने के लिए किया जा सकता है। यह निकट भविष्य में NEP 2020 में वर्णित ऑन डिमांड एग्जाम की प्रणाली की ओर ले जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा का प्री ड्राफ्ट जारी किया। ये ड्राफ्ट छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और विद्वानों जैसे हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने के बाद तैयार किया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह NCFSE का एक प्री ड्राफ्ट है जिसके लिए अभी भी राष्ट्रीय संचालन समिति के भीतर कई दौर की चर्चा की आवश्यकता है। विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रिया NSC को विभिन्न तौर तरीकों और दृष्टिकोणों को गंभीर रूप से देखने में मदद करेगी जो कि यह ढांचा प्रस्तावित कर रहा है। इसमें कहा गया है कि छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, विद्वानों और पेशेवरों से भी फीडबैक आवश्यक है क्योंकि स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में छात्रों की विविध आवश्यकताओं, कई शैक्षणिक दृष्टिकोण और सीखने सिखाने की सामग्री है। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक नए NCF के मुताबिक पाठ्य पुस्तकें अगले साल से शुरू की जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय ने 5+3+3+4 पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक संरचना के आधार पर 4 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार की है जिसकी NEP 2020 ने स्कूली शिक्षा के लिए सिफारिश की है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही गई है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला जाएगा। इसका मतलब ये है स्कूल में पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण यानी कि कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष यानी कि कक्षा 9 से 12। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें वो ले सकते हैं। कस्तूरी रंगन कमेटी ने तैयार किया है ये ड्राफ्ट। मंत्रालय ने अक्टूबर 2022 में 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मूलभूत चरण NCFFS के लिए NCF लॉन्च किया था। उस नीति को जारी रखते हुए स्कूली शिक्षा के लिए अगला NCF तैयार किया जा रहा है। इसमें कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में सुधार, 10+2 संरचना से 5+3+3+4 संरचना में बदलाव की ओर जाने की तैयारी की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अभी NCF को 1975, 1988, 2000 और 2005 में 4 बार संशोधित किया गया है। नया प्रस्तावित संशोधन ढांचे का 5वां संशोधन होगा। इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने प्री ड्राफ्ट तैयार किया है।